नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट अड्डा पर। आज हम करने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों प्रकार से है। तो हम इसको नमनीय और अनमनीय भी कहा जा सकता है इस क्वेश्चन को। भारत का संविधान किस प्रकार का है। भारत का संविधान ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नम्य और अनम्य हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का एक यूनियन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य है कि भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान बढ़ावा देगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है। भारत के अंदर सर्वोच्च भारतीय संविधान को माना गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, क्योंकि भारतीय संविधान अन्य देशों से इम्पोर्टेंट यानी कि कहा जा सकता है कि मुख्य तथ्य जैसे कि संघात्मक व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, ये सब दूसरे देशों के संविधान से ग्रहण की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से है। भारतीय संविधान कठोर अधिकता और लचीलता कम या कठोर कम लचीला अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कठोर कम लचीला ज़्यादा है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संरचना में संघात्मक लेकिन भावना में एकात्मक। एकात्मक का मतलब हो गया कि जो मेन पावर होती है ना, वो केंद्र सरकार के पास है, संसद के पास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन का प्रारंभ करने का अधिकार, कुछ परिस्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये सभी ऑप्शन सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है, क्योंकि लगभग हूबहू कॉपी 1935 के अधिनियम का है भारतीय संविधान। निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारतीय संविधान परिसंघीय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। यह हमारे भारतीय संविधान के भाग 11 में निम्नलिखित है, इसका उल्लेख किया गया इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में प्रजातंत्र एक तथ्य पर आधारित है। जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, क्योंकि भारत के अंदर लोकतंत्र व्यवस्था है। लोकतंत्र के अंदर कोई भी पद स्थायी नहीं होता, उसको हटाया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश संघात्मक प्रणाली को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च है। तो ये दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का संविधान किसको मान्यता प्रदान करता है। भारत का संविधान किसको मान्यता प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। तो इसका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है।
भारतीय संघीय विशेषता की एक विशेषता है। इस संविधान की सर्वोच्चता इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करना चाहेंगे? भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत है, क्योंकि भारतीय संविधान के अंदर छोटी से छोटी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, बी नंबर इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखित संविधान की अवधारणा का जन्म सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में सबसे पहले लिखित संविधान बना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साझी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की व्याख्या के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज की क्लास हमारी यहाँ पे समाप्त होती है।